एक विवाद जो है महाराष्ट्र में भी चल रहा है वो है केंद्र और राज्य सरकार का कि किस तरीके से केंद्र की एजेंसियां एक के बाद एक कई सारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के नेताओं को निशाना बना रही हैं और अब इसके जवाब में महाराष्ट्र की सरकार ने भी बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो गिरफ्तारी का खौफ दोनों तरफ है, उन मंत्रियों में भी है जो कि शरद पवार के करीबी हैं या जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और उनमें भी जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता जो कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबी हैं। जो ताजा विवाद है वो प्रवीण दरेकर को लेकर है जो कि विधान परिषद में नेता हैं और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आज थोड़ी सी ढीली है, अदालत ने उनको सेशंस कोर्ट से थोड़ी सी राहत दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुए जेल के खेल में अगला नंबर किसका है, ये ऐसा सवाल है जिससे राज्य के कमोबेश सभी नेता डरे हुए हैं। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर का नंबर सबसे ऊपर है, लेकिन फिलहाल सोमवार तक गिरफ्तारी से उन्हें छूट मिल गई है। प्रवीण दरेकर के ऊपर फर्जी मजदूर बनकर मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक डायरेक्टर पद कब्जाने का आरोप है। देखिए, हमारे मार्ग पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल किया गया है वो बेसलेस एफआईआर है और उसके कारण हम हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट किया था और उसके बाद निर्देश दिया था कि प्रोटेक्शन के लिए आप सेशंस कोर्ट में जाइए एंड अकॉर्डिंगली हमने सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। आज कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन रिप्लाई के साथ तैयार नहीं था, इसलिए 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन तक कोई भी प्रकार का कोएर्सिव एक्शन या कोई भी अरेस्ट करने से प्रोसिक्यूशन को मनाही की है। बीजेपी शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई खींचतान में शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार की मदद से कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। तब से बीजेपी एक घायल शेर की तरह लगातार अपने विरोधियों पर पंजा मारने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल भेज चुकी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद संजय राउत, भावना गवली, बीजेपी से एनसीपी में गए विधायक एकनाथ खड़से, शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, प्रताप सरनाइक, बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत यादव जैसे कई नेता ईडी या आईटी के रडार पर हैं। जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन। हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने किया है। मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सट्रैक्शन, खंडनी हमारे भाषा में। बीजेपी के पास ईडी और आईटी है तो शिवसेना एनसीपी के पास पुलिस। शिवसेना अपने धुर विरोधी नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में तो उनके बेटे नीतेश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है। मालवनी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड भी अदालत के संरक्षण में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भी घेरने की कोशिश जारी है। घोटाला और गुनाह, इन दोनों बातों में अंतर समझने की जरूरत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां 100% भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर जो किया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है। इसलिए घोटाला और बदले का अंतर जनता समझती है। आणि मुंबईच्या पोलिसांवर दबाव टाकून जे केलं जात है। जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदला लेने की नीयत ऐसे पहले कभी नहीं थी। गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को जेल में डालने के इस खेल का अंत क्या होगा। मैं पिछले 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ यहाँ। इस तरह का द्वेष, ऐसा बदला लेने की भावना, इतनी खुन्नस, इतना गुस्सा, एक दूसरे को तबाह करने की शपथ, राजनीति इस छिछले स्तर पर पहुंच गई है। मेरे ख्याल से जो नहीं है वो भी केसेस खड़े किए जा रहे हैं और संकट किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बात जरूरी है, लेकिन क्या पूरी की पूरी राजनीति के दोनों हलके एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और सबके सब दोनों की तरफ जेल में बैठेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अंजलि दमानी ने बताया था कि सिंचाई घोटाले में शरद पवार की भूमिका को लेकर वो एक बार बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिली थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तब नितिन गडकरी ने कार्रवाई करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि 4 काम वो हमारे करते हैं और 4 काम हम उनके करते हैं। बहरहाल वो बात साल 2012 की थी। अब 10 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है और यहाँ की राजनीति पर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का रंग चढ़ चुका है।
मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।